का जो दुरपाई बस्ती का बिहार में हम लोग जो यहाँ पे आया हुआ है। तो आज का हम लोग का मेन मकसद है प्रेस ब्रीफिंग के लिए हम लोग जो यहाँ पे आया हुआ है। हम लोग बाउंड्री इशू के लिए कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जो रीजनल कमेटी ने जो डिसीजन दिया था जो असम और अरुणाचल बाउंड्री को लेके, वो रीजनल कमेटी का डिसीजन को हम लोगों ने सेटिस्फाइड नहीं हुआ। इसलिए हम लोग दुरपाई वासियों ने हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया। रिट पिटीशन फाइल को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करते हुए हम लोग को रिट पिटीशन एक्सेप्ट हुआ। फर्स्ट हियरिंग जो हम लोग का ये 30 को हुआ था फर्स्ट हियरिंग में। अभी जो सेकेंड हियरिंग होने जा रहा है कल, यानी कि 3 तारीख को ये कल होगा। तो इसीलिए हम लोग बस्ती वाला ये चाहता है कि स्टेट गवर्नमेंट हमारा यंग एंड डायनामिक सीएम पेमा खांडू जी, हमारा लोकल एमएलए कारदोनी गियोर जी और हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, तो हम लोग यही अपील करते हैं कि वो लोग हम लोग को साथ दें, खास करके जो सुप्रीम कोर्ट का केस को लेके। क्यों बोलने से, देखिए हम लोग इतना सालों से उधर रह रहा है, हम लोग का पूर्वजों का प्रॉपर्टी है, तो हम लोग उसको कैसे असम में दे सकेगा। तो आप लोग भी सोच दीजिए। और जो हम लोग अभी चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन जो जज देगा उसी को हम लोग भी मान लेगा। इसलिए हम लोग स्पेशली सीएम साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, हम लोग का जो स्टेट को जो रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग का लॉयर एडवोकेट श्रीवास्तव सर को थोड़ा अच्छा से आप लोग बता दीजिए, बोल दीजिए कि दुरपाई बस्ती जो कभी भी असम में नहीं रहा, कभी भी नहीं था। पूर्वजों से हम लोग का फोर फादर से लेके आज तक नामो निशान तक असम में नहीं है। असम में हम लोग ना रेवेन्यू टैक्स पेयर करता है, ना हम लोग उधर का कुछ भी राइट्स नहीं है। हम लोग का जितना भी राइट्स है अरुणाचल से हम लोग मिलता है। तो वो कैसे असम में आज हम लोग का बस्ती को, हम लोग का प्रॉपर्टी को, पूर्वजों का जो ज़मीन है उसको कैसे असम में देने जा रहा है। इसी बात को लेके हम लोग बहुत दुखद में हैं। बस्ती वाला जब से आप लोग का MOU साइन हुआ है तब से हम लोग का ना सो सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ऐसे हालत में है, खास करके दुरपाई बस्ती। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा गवर्नमेंट, अरुणाचल गवर्नमेंट, प्लीज़ आप लोग हम लोग को साथ दीजिए, आप लोग हम लोग को मदद कीजिए। हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में केस रिट पिटीशन दिया है, तो वो रिट पिटीशन को अभी सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू होगा। आर्ग्यू में हमारा जो यहाँ का एडवोकेट है अनिल श्रीवास्तव जी, उसको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कभी भी दुरपाई बस्ती नहीं आया है, आप अगर जानना चाहता है तो ग्राउंड रियलिटी को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। नो डाउट कि आपको हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमारा अगेंस्ट में पक्ष रखेगा, हमारा फेवर में पक्ष रखेगा, लेकिन जो भी बात करेगा
आप सोच समझ के बात कीजिए, क्योंकि ये हम लोग का ज़िंदगी का सवाल है, हमारा दुर्पाई वासियों का ज़िंदगी का सवाल है। क्यों बोलने से असम में हम लोग नहीं रह सकेगा, असम कभी नहीं बन सकेगा। हम लोग कल्चर डिफरेंसेस बहुत है, स्पेशली रिलीजन डिफरेंसेस है, हम लोग कभी उसमें नहीं सकेगा। तो उसी को लेके मैं यही कहता हूँ कि हमारा सीएम साहब, चीफ सेक्रेटरी, ऑनरेबल एमएलए, हम लोग का लोकल एमएलए 28 लिखावाली का, आप लोग सब मिलके हम लोग को साथ दीजिए, हम लोग को सपोर्ट कीजिए। आप लोग अरुणाचल गवर्नमेंट अभी हम लोग का पिताजी जैसे हो गया, हेड ऑफ फैमिली जैसे हो गया, हम लोग उसका बच्चा है। अरुणाचल का गवर्नमेंट का हम लोग बच्चा जैसा हो गया, हेड ऑफ फैमिली हम लोग का गवर्नमेंट है। तो जब गवर्नमेंट हम लोग को साथ नहीं देगा तो हम लोग कभी भी सक्सेस नहीं होगा। इसलिए आज का मेन मकसद है, हम लोग मेन यहाँ पे आने का मकसद है, प्लीज़ हाथ जोड़ के अपील करता हूँ दुर्पाई वासियों का तरफ से, हम लोग का ऑनरेबल डायनामिक सीएम पेमा खांडू जी, आप जैसे होने से भी जैसे भी हो हम लोग का दुर्पाई को बचाइए, यही अपील करता हूँ। और हम लोग का जो केस को जो रिट पिटिशन केस, जो हम लोग का एडवोकेट का नाम है प्रफुल्ल कुमार बेहरा, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और केस नंबर हम लोग का रिट पिटिशन का डायरी नंबर है 35742, रेलिकेना एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो आज का मेन मकसद यही था। और एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, अगर हमारा स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल कमिटी, आप लोग अगर दुर्पाई बस्ती को या दुर्पाई का जो एंसेस्टर लैंड को आप लोग अगर नहीं बचा सकता है, नहीं बचा सकने से काइंडली आप लोग स्टेटस को में रहने दीजिए, यानी कि अनसॉल्व में। हम लोग स्टेटस को में अभी भी हम लोग स्टेटस को में बहुत शांतिपूर्वक से हम लोग रह रहा है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, हम लोग जो पब्लिक है, असम पब्लिक और अरुणाचल पब्लिक, इससे कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी आप लोग जाके पूछिए, कभी भी अगर मौका मिलेगा आप लोग आइए दुर्पाई बस्ती में। नाइबोरिंग असम जो हम लोग का साथ में रह रहा है, वो लोग से भी आप लोग पूछ सकते हैं, वो लोग भी कभी भी नहीं बोलेगा कि हाँ वो दुर्पाई का ज़मीन जो असम का है, कभी नहीं बोलेगा। अभी यहाँ में हम लोग देखिए, हम लोग का पास उधर का जो असम और अरुणाचल जो साथ में मिलके रह रहा है बाउंड्री का साथ, हम लोग एक कमिटी है हम लोग का, पीसफुल कमिटी बोल के है, असम अरुणाचल पीसफुल कमिटी, जहाँ पे हम लोग कभी कभी क्या होता है उसमें कुछ ऐसे अनटवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, उसको वो लोग टेकल कर देते हैं, जो म्यूचुअली टेकल करते हैं। वो कमिटी है, कमिटी का साथ हम लोग एग्रीमेंट भी किया है, हाँ दिस एंड दैट पर्सन अरुणाचल का है एंड दिस एंड दैट पर्सन असम का है। पब्लिक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है? हम लोग असम गवर्नमेंट से भी यही पूछता हूँ, पब्लिक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा अरुणाचल पब्लिक, खास करके आपका दुर्पाई बस्ती और जो उसका काउंटर पार्ट असम बोलने से पासोनी कैंप है, उसका बाद कैलाशपुर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग एक भाईचारा
मेंटेन करके हम लोग रहता है। हम लोग एक ही थाली में खाता है, एक ही गिलास में पीता है, हर समय हर दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जब आप लोग का बाउंड्री इशू को लेके, बाउंड्री सॉल्व करना है बोल के जब से शुरू हुआ है, तब से हम लोग कभी शांति से नहीं बीता है हम लोग, स्पेशली दुरपाई बस्ती ने। तो उसी को लेके मैं ये कहता हूँ, काइंडली आप लोग हम लोग का दुख दर्द को समझिए, अरुणाचल गवर्नमेंट हम लोग को जस्टिस दिलाइए, यही चाहता हूँ हम लोग। और अब अरुणाचल और असम बाउंड्री को देखिए। अरुणाचल असम बाउंड्री आपका वेस्ट कामेंग भैराकुंड से लेके तिराप तक, TCL तक जो बाउंड्री असम का साथ है। अब देखिए कहीं भी असम जो अरुणाचल बस्ती का ऊपर में कभी भी असम का जमीन नहीं है, असम क्लेम नहीं किया है। लेकिन अब दुरपाई को क्यों इतना पहाड़ तक आपका एबोव 40-60 किलोमीटर क्यों क्लेम कर रहा है? आपका तो उधर कहीं नामो निशान तक असम का कुछ भी नहीं है उधर में। अब असम फॉरेस्ट काइंडली आप विजिट कीजिए, अरुणाचल फॉरेस्ट भी विजिट कीजिए, अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट स्टेट का ये लोग विजिट कीजिए, दोनों रीजनल कमिटी भी विजिट कीजिए। विजिट करके साइट विजिट, जो ग्राउंड रियलिटीज़ को विजिट करके देखिए, कहीं पे असम का कुछ है क्या उधर में? कुछ भी नहीं है। हम लोग कभी भी असम का जमीन को 1 इंच भी हम लोग एनक्रोच नहीं किया है। इतना पहाड़ को, जंगल को अभी ब्लाइंडली असम क्लेम करने से नहीं होगा। उसको हम लोग टोटली ऑब्जेक्शन करते हैं, उसको हम लोग कंडेम करते हैं, वो कभी भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं अपना आखिरी बात को यहीं पे रखते हुए मैं फिर से एक बार हमारा ऑनरेबल CM पेमा खांडू सर से यही अपील करता हूँ, प्लीज़ अब दुरपाई वासियों को बचाइए, दुरपाई ज़मीन को बचाइए, अरुणाचल ज़मीन को बचाइए। थैंक यू वेरी मच। सर, आपने ये एरिया का बात किया था, कितना पड़ रहा है, कितना स्क्वायर किलोमीटर तक आ रहा है असम के अंदर MOU के हिसाब से? अच्छा, MOU का हिसाब से असम ने जो हम लोग का ज़मीन को, जो दुरपाई का ज़मीन है ना, तो वो लोग ने 60 स्क्वायर किलोमीटर मांग रहा है अरुणाचल गवर्नमेंट से कि हम लोग को 60 स्क्वायर मीटर चाहिए। ये मेरा जो हम लोग को रीजनल कमिटी वाला ने बताया है, जो सोर्सेस मिलता है हम लोग भी, असम कहता है कि हम लोग को 60 स्क्वायर मीटर चाहिए। 60 स्क्वायर किलोमीटर जो ये छोटा मोटा एरिया नहीं है। हम लोग का बस्ती जो, जहाँ पे आप लोग लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन जब देखिएगा तब मालूम हो जाएगा। अभी तो जस्ट हम बारबेली बता रहे हैं। जहाँ पे हम लोग का बस्ती है, बस्ती का ऊपर से आप वो लोग मांग रहे हैं हम लोग को, जो एक मच्छरदानी जैसा ना लूप करके ऊपर से असम होना है, मतलब पहाड़ एरिया जो दुरपाई बस्ती से 60 किलोमीटर अंदर असम होना है, जो असम का जो रीजनल कमिटी का मांग है। आप जस्ट इमेजिन करके देखिए 60 किलोमीटर कितना दूर तक जाएगा। मेरा बात मतलब समझ में नहीं आता है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी इसको कैसे मान लेता है, क्योंकि हम लोग जन्मों से, मेरा फोरफादर, मेरा दादा परदादा, हम लोग उसमें सेटल्ड हुआ है बिफोर इंडिपेंडेंस। अहुम का समय से हम लोग उधर सेटल्ड हुआ है। तब से लेके आज तक हमारा जितना भी राइट्स है, जितना भी रेवेन्यूज है, जितना भी टैक्स है, हम हमारा स्टेट गवर्नमेंट, अरुणाचल गवर्नमेंट को पे करते हैं। अरुणाचल गवर्नमेंट का थ्रू से हम
जो भी बेनिफिट्स है गवर्नमेंट का, जो भी बेनिफिट्स है अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से मिलता है। अगर हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट जो आज का जैसा असम को हम लोग का जो जमीन है असम को अगर देना है तो आप लोगों ने क्यों हम लोग से टैक्स लिया है, असम को टैक्स लेने क्यों नहीं दिया है? ये भी हम लोग बहुत दुख दर्द के साथ हम लोग दिल में एक सवाल रहता है। जब हम लोग का टैक्स रेवेन्यू टिम्बर, हम लोग टिम्बर जंगल से टिम्बर ये करके हम लोग टैक्स गवर्नमेंट को देता है, असम गवर्नमेंट को नहीं देता है, हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट को देता है। तो अभी यहाँ पे एक और सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पे ब्रदरहुड अभी भी कायम है जी। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर जो वहाँ पर जो एमओयू साइन होने से पहले जो बाउंड्री इश्यूज नहीं था, क्या वहाँ पर एमओयू साइन होने से पहले क्या एक रेखा था कि ये इतना असम है और ये अरुणाचल में बोल के पहले फिक्स था या नहीं? देखिए हमारा जो बोलने से आपका हम लोग का जो आसाम पब्लिक और अरुणाचल पब्लिक, क्योंकि जो जहाँ जिस जगह में जो रहता है वो अपना अपना एरिया मालूम होता है। हम लोग का एरिया को जो हम लोग का नाइबर्स है काउंटर पार्ट असम का जो हम लोग का साथ में रहता है वो मालूम है, हाँ ये अरुणाचल एरिया है, दुरुपई का इतना तक अरुणाचल है और इतना तक असम है, उन्हें पता तो है। उन्हें पता है, सब कुछ पता है। ओके सर, और एक क्वेश्चन था, आपने एक लॉयर के बारे में उन्हें आप वीडियो के थ्रू कन्विंस कर रहे थे कि आइए और आगे देखिए, कौन है लॉयर? आगे देखिए, दुबई में आकर देखिए कि यहाँ पर कैसा है, कोई लॉयर के बारे में। अच्छा, ये हमारा अनिल श्रीवास्तव जी को, हाँ जी, वो कौन है? वो जो हमारा सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट का, जो हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। ये कल होगा, ये 3 तारीख को। अभी जो सेकेंड हियरिंग है, फर्स्ट हियरिंग जो 30 को हो चुका है, फर्स्ट हियरिंग में हम लोग का पक्ष को रखा है, दुरुपई का पक्ष को, और ये पक्ष को सुनते हुए हमारा जज ने, चीफ जस्टिस जज ने ये किया, फिर हियरिंग बुलाया है, असम को भी बुलाया है, फिर अरुणाचल का गवर्नमेंट को भी बुलाया है, उसमें कल होगा। इसलिए मैं पहले कहा था कि हमारा एडवोकेट श्रीवास्तव जी को कि आप कभी भी दुरुपई नाम सुना होगा ज़रूर, लेकिन आप कभी भी दुरुपई नहीं गया है।